गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है फ्रेजेस को पढ़ने जा रहे हैं विद इट्स टाइप्स। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरजेक्शंस को पढ़ा था और हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है। तो अब हम जो है फ्रेजेस को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेजेस के बाद हम क्लोजेस को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को ज्वाइन करके रखना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग। जिसके पास एक डेफिनेट मीनिंग होता है, उसके पास अपना एक मीनिंग होता ही होता है। व्हेन यूज्ड टुगेदर इट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, वो हमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता है बट पूरी तरह से जो है मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है एंड हेल्प्स इन मेकिंग दिस सेंटेंस। और हम इसकी मदद से जो है एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दी कॉर्नर, ये एक फ्रेज है। कैसे फ्रेज है मैं बताती हूँ। ये आई है और ये इन है। ये लेटर था, ये भी एक लेटर था, इसने क्या बना दिया? एक वर्ड। जब ये दोनों लेटर्स, दो लेटर्स ज्वाइन हुए तो इसने क्या बना दिया? एक वर्ड। ठीक, अब इसी तरह इन है, इसी तरह द है और इसी तरह कॉर्नर भी बन गया। ठीक, अब ये सारे क्या कहलाए वर्ड्स। और जब ये सारे कंबाइन हुए तो ये बना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये सेंटेंस क्यों नहीं बना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेंटेंस ये इसलिए नहीं बना क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो हमें एक कंप्लीट थॉट, वो हमें क्या करता है? वो हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा होता है। जबकि हमने पढ़ा के फ्रेज जो है हमें थोड़ी सी सेंस दे रहा होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, तो सेंटेंस हमें क्या देता है? वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, वो हमें जो है ये सम सेंस नहीं देता। ठीक, तो इस वजह से ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। ठीक, अब इन दी कॉर्नर जो है, देखो हमें थोड़ा सा तो मतलब दे रहा है बट हमें पूरा मतलब नहीं दे रहा कि मतलब कि कौन सी चीज़ कॉर्नर में है, क्यों है, कैसे, इन सारी चीज़ों का ये जो इन दी कॉर्नर ये आंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस होता है वो इन सारी चीज़ों को जो है, क्यों है, कैसे है, कब है, इन सबको आंसर कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं कहूँ माय बुक इज इन दी कॉर्नर। ठीक, मैंने कहा कि मेरी किताब कहाँ है? कॉर्नर में। तो अभी जो इन दी कॉर्नर है ये यहाँ पे क्या है? सेंटेंस का पार्ट है। और इस इन दी कॉर्नर से मैंने क्या कर दिया? एक सेंटेंस बना दिया, हेल्प्स इन मेकिंग दिस सेंटेंस। तो मैंने इसकी वजह से एक सेंटेंस बना दिया और अब ये एक सेंटेंस है। ये पूरा क्या है? एक सेंटेंस। बट ये जो इन दी कॉर्नर है ये इसके अंदर अभी भी फ्रेज ही है। ठीक, क्योंकि अब ये मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, बट जो इन दी कॉर्नर है ये मुझे कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, तो ये फ्रेज ही है। ठीक, अब कौन सी चीज़ कॉर्नर पढ़ी है? बुक पढ़ी है। ठीक, किसकी बुक पढ़ी है? माय की, मेरी बुक पढ़ी है। तो अभी जो सेंटेंस है मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, जबकि जो फ्रेज है मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये एक फ्रेज है। ठीक, तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास अपना तो मीनिंग होता है बट वो हमें पूरी तरह से बात नहीं एक्सप्लेन कर रहा होता। जैसे कि इन दी कॉर्नर के पास अपना मतलब है बट पूरी तरह मतलब नहीं एक्सप्लेन कर रहा होता। और हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, माय बुक इज इन द कॉर्नर। आई होप सो कि आप लोगों को जो है फ्रेज क्लियर हो गया। अब हम जो इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो है फ्रेजेस की टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक सेंटेंस है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज अ गोल्ड चेन। ठीक, ये एक गोल्ड चेन है। अब ये जो गोल्ड है ये क्या है? ये क्या है? ये एक नाउन है। क्या है? ये एक नाउन है। इसी तरह ये जो चेन है ये भी क्या है? नाउन। अब नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। ठीक, उसका हम क्या कह देते हैं? नाउन। और किसी ने ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है विद इट्स टाइप्स तो आप लोग जो हो मेरे इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो देख सकते हो। आप लोगों को जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। अब इसके अंदर फ्रेज का था ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना एक डेफिनेट मीनिंग होता है। तो ये जो अ गोल्ड चेन है ना, ये एक पूरा फ्रेज है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है। और अब इसके अंदर जो गोल्ड है और ये जो चेन है ये नाउन है। ठीक, तो ये है एक नाउन फ्रेज। ठीक, ये क्या है? ये एक है नाउन फ्रेज।
अब इसी तरह दिस इज अ गोल्डन चेन, अब इसके अंदर फ्रेज कौन सा है? जल्दी से आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1 एंड 0। ये जो आ गोल्ड चेन है ना, ये एक फ्रेज है, ठीक। ये जो आ गोल्डन चेन ना, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अब इसके अंदर ये गोल्डन क्या है? ये जो गोल्डन है ना, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा वाला? एडजेक्टिव ऑफ कलर, ठीक। मैंने ये सारी टाइप्स जो है अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 6 के अंदर कवर करवाए हुए हैं, आप लोग जो जाके देख सकते हो, आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, और ये जो चेन है ये फिर से एक नाउन है। तो अब ये जो फ्रेज गोल्डन चेन, तो पूरा अपने आप में एक फ्रेज है ना, अब हम उसके वर्ड्स को चेक करें कि वो कौन से हैं, ठीक है। तो अब ये एक एडजेक्टिव है, तो ये जो ये है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक। ये वाला नाउन फ्रेज था, बट ये वाला एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि जो एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, डिस्क्राइब करे उनको, ठीक। तो अभी जो चेन है ये एक नाउन था, और वो हमें जो उसका कलर बता रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह दिस इज अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। दिस इज अ चेन मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ना, ये जो मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है, और ये भी जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि चेन किस चीज़ की बनी हुई है। नाउन को यहाँ पे ये अगेन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे फिर से एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक। अब है दिस इज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है? विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये फ्रेज है कि नहीं है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये एक क्लोज है। क्या है ये एक क्लोज है। और अभी क्लोज क्या है ये मैं भी आप लोगों को जो है आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करवाऊंगी कि क्लोज क्या है। तो अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि ये एक फ्रेज नहीं है, ये एक क्लोज है, ठीक। अब ये क्लोज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? इज क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इस क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो इस वजह से ये एक फ्रेज नहीं, ये एक क्लोज बन चुका है, ठीक। तो आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को इतनी बात समझाई है ये समझ में आई होगी। अब हम जो है फ्रेजेस की टाइप्स को सेपरेटली पढ़ लेते हैं। पहले जो है एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने जो है ना रट्टे नहीं माना, आप लोगों ने इसके नाम से आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है, सिंपल। और फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास अपना एक मीनिंग होता है, ठीक। अब जब यही काम, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। और फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब डिस्क्राइब करने का काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें उसको हम क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। When a word qualifies a noun or a pronoun, it is called adjective, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक। When a group of words, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स without having subject and predicate, ठीक है, does the work of an adjective, it is called adjective phrase, ठीक। जब जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर, तो वो क्या कहलाता है? एक एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, विद लॉन्ग हेयर्स। अब यहाँ पे जो लॉन्ग है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ साइज है, ठीक है। अब बॉय विद लॉन्ग हेयर केम हेयर, ठीक है। अब ये जो है हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, लॉन्ग क्या कर रहा है? हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। और अब ये लॉन्ग एक एडजेक्टिव था, बट ये काम जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर कर रहे हैं तो इस वजह से ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और हमने कहा था कि फ्रेज से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बना लिया, अ बॉय विद लॉन्ग हेयर केम हेयर, ठीक। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मेड ऑफ मड, ठीक। He lives in a house made of mud। अभी जो made of mud है ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव फ्रेज है
डिस्क्राइब किसको कर रहा है, हाउस को, और हाउस क्या है, एक नाउन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज और ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर हो गए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो अब हम जो है एडवर्ब फ्रेज को पढ़ने जा रहे हैं और एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, बट हम जो है डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट लेंगे कि एडवर्ब फ्रेज होता क्या है। तो एडवर्ब अगर आप लोग देखो तो ये क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, बट यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये नहीं देखना। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एडजेक्टिव वर्ब और किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडवर्ब जो है मैंने कवर करवाया हुआ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर ही, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है एडवर्ब को। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग एनी सब्जेक्ट और एनी प्रेडिकेट, ठीक। फ्रेज का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। और एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव वर्ब और किसी और एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक। तो ओवरऑल एक एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, व्हेन अ वर्ड क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है कि ऐसा वर्ड जो कि किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और व्हेन दिस जॉब इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, ठीक। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जब ये काम किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब फ्रेज। बट यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। अगर उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो फिर वो एक एडवर्ब फ्रेज नहीं है, क्योंकि फ्रेज के पास जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, विद ग्रेट स्पीड, ठीक है, इसी तरह इन अ हरिड मैनर। तो यहाँ पे जो है ये किसी एक एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि किस तरह से उसने कोई एक एक्शन परफॉर्म किया है, उसने एक हरिड मैनर में जो है एक एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक। आई होप सो कि आप लोगों को जो है एडवर्ब फ्रेज क्लियर हो गए। अब हम जो है इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब हम जो है एडवर्ब फ्रेजेस की कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। जो सबसे पहले है, ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ रूड मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब फ्रेज है वो है इन अ रूड मैनर, क्योंकि ये जो है रूड, ये मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि उसने किस तरह से बात की। इसी तरह he cried at the top of his voice, तो इसके अंदर हमारे पास एडवर्ब फ्रेज कौन सा वाला है, at the top of his voice। यहाँ पे ये जो है ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक। इसी तरह go to that spot to meet him, ठीक। तो इसके अंदर एडवर्ब फ्रेज कौन सा है, go to that spot। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि भाई जो एडवर्ब फ्रेज है वो लास्ट पे ही आ सकते हैं। एडवर्ब फ्रेज जो है वो स्टार्टिंग पे भी आ सकते हैं, इनकी कोई मतलब कि स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती कि बस यहीं पे प्लेस किए जाएंगे। ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं और लास्ट पे भी आ सकते हैं, ठीक। यू कैन बाय इट एट ऑल प्लेसेस, तो इसके अंदर जो है एट ऑल प्लेसेस ये एक एडवर्ब फ्रेज है। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, तो ये यहाँ पे जो ये एट एनी कॉस्ट है ये एक क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो आई होप सो कि आप लोगों के जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को जो है एडवर्ब फ्रेज भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी कन्फ्यूजन भी बाकी रहती है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम जो है नाउन फ्रेज को पढ़ने जा रहे हैं। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। आप लोगों ने जो है एक चीज़ को दिमाग में रख लेना कि अगर आ रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो आप लोगों ने पहले उसकी फर्स्ट टर्म देख लेनी कि वो क्या है, किस कौन सी टाइप है फ्रेज की, ठीक है। अब जैसे कि नाउन है तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। क्या होता है नाउन, किसी भी चीज़ का नाम। तो जब एक ऐस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके नाउन का काम करेंगे तो उनको हम क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज। इसी तरह अगर एडवर्ब है तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एडवर्ब का काम करें तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। इसी तरह अगर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कब होंगे कि अगर जब प्रेपोजिशन का काम जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज।
तो नाउन फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन का काम करता है, ठीक है। अब इट मे बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। अब ये एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब काम कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द नाउन फ्रेज आस्क व्हाट। अगर आप लोगों ने नाउन फ्रेज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप अपने किस क्वेश्चन को आस्क करना है? व्हाट को आफ्टर दी वर्ब। वर्ब के बाद किसको पूछना है? व्हाट को। किसको पूछना है? व्हाट को, ठीक है। ये जो है ये एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से, ठीक है, नाउन फ्रेज को लर्न करने की। वैसे सबसे इजी टाइप तो नाउन फ्रेज ही होते हैं और फ्रेजेस ओवरऑल इजी होते हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप लोगों ने को मैंने क्या टिप दी है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि भी कौन सा फ्रेज है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी टाइप्स हमने फ्रेजेस की पढ़ी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सारी टाइप्स को एक जगह लिख लेना है। फिर आपने सोचना है अच्छा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे पहले आप लोगों ने सबसे पहले एग्जाम्पल करके देखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो किस चीज़ का काम करे? एडजेक्टिव का काम करे तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर वो एडवर्ब का काम करे फिर वो एडवर्ब फ्रेज होगा। नाउन का काम करे तो वो नाउन फ्रेज होगा, और अगर प्रेपोजिशन का काम करे तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक। तो फ्रेजेस इजी होते हैं और इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होती है। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है नाउन फ्रेज क्लियर हो गए। अब हम जो है फर्दर टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले जो है हम नाउन फ्रेजेस की थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने एक भी नाउन फ्रेज की एग्जांपल नहीं की है। तो अब आप लोगों को जो है स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी जो कि है नाउन फ्रेजेस की, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं कराऊंगी, सेकंड एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है, और ये दो भी एग्जांपल्स मैं खुद करा दूंगी। तो सबसे फर्स्ट है ही डिनाइड स्टीलिंग दी मनी। अब मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को समझना है कि कौन सी टाइप ऑफ फ्रेज है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सारी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को अपने माइंड में लाना है और उसके बाद उसको इसके ऊपर अप्लाई करके सेंटेंस के ऊपर चेक कर लेना है, ठीक। तो अभी जो है ये आप लोग मेथड यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाउन फ्रेज की ही एग्जांपल्स हैं, बट इससे नेक्स्ट आने वाली एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों को जो है ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो है 2 ट्रिक्स दे दी हैं, टिप्स और ट्रिक्स। एक मैंने आप लोगों को जो है नाउन फ्रेज को लर्न करने के इजी वे बताया, जो आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट को पूछना है। किसको पूछना है? व्हाट को, ठीक। और सेकंड ट्रिक जो मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या है, अगर आप लोगों को जो है फ्रेजेस की टाइप्स ना समझ आए कि सेंटेंस के अंदर कौन सी टाइप लगी हुई है, कौन सी टाइप है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में सारे फ्रेजेस की टाइप्स को लाना और उसको सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके चेक करना है, ठीक। अब यहाँ पे है ही डिनाइज स्टीलिंग दी मनी, ठीक है। उसने किस चीज़ को करने से मना किया? स्टीलिंग दी मनी। वट ही डिनाइड स्टीलिंग दी मनी। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस वट को आंसर कर रहा है, इट इज़ आंसरिंग दी वट। इट मीन्स दैट दी जो स्टीलिंग दी मनी है ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक। इसी तरह चिल्ड्रन लाइक ईटिंग फिश। अब इसके अंदर जो है नाउन फ्रेज जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, ये बहुत ईजी और सिंपल स्टेटमेंट है, इसका मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता रही। वी शुड नॉट डू सच अ वर्क। अब इसके अंदर नाउन फ्रेज क्या है? सच अ वर्क, नॉट डू नहीं है, इसके अंदर बस फ्रेज क्या है? सच अ वर्क। इसी तरह माई विनिंग फर्स्ट पोजीशन सरप्राइज्ड हिम। किस चीज़ ने उसको सरप्राइज किया? माई विनिंग फर्स्ट पोजीशन। तो ये जो है ये एक नाउन फ्रेज है। और अगेन मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जो फ्रेजेस हैं वो सेंटर में भी आ सकते हैं, वो एंड पे भी आ सकते हैं, वो मिडिल में भी आ सकते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है नाउन फ्रेज भी क्लियर हो गए। अब हमने जो जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं उनकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को जो है कितने % फ्रेजेस की टाइप्स आ गई हैं। तो अब हम जो है एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन फ्रेजेस इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने क्या करना है? हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेजेस को जो है आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले है ही इज़ द मैन ऑफ मीन्स, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेज कौन सा है? मैन ऑफ मीन्स, ठीक। और ये कौन सा फ्रेज है? ये जो मीन्स वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और अब ये काम किसने किया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने मिलकर। तो इस वजह से ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है ही एंजॉयज वेयरिंग शॉर्ट्स, ठीक।
तो ये वेरी शॉर्ट्स क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। ही अराइव्ड एट दैट मोमेंट, क्या है, ही अराइव्ड एट दैट मोमेंट। तो ये कौन सा फ्रेज है, कौन सा जल्दी सोचो। ये एक एडवर्ब फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। अ सोल्जर ऑफ टॉल स्टेचर, टॉल डिस्क्राइब किसको कर रहा है, सोल्जर को। अब ये काम किसने किया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने मिलकर, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह शी सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये एक्सरसाइज करके समझ आ गई होगी कि आप लोगों को जो है कितने परसेंट फ्रेजेस की टाइप समझ आई हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगा। तो अब हम जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग समझो कि जो एल है ये नहीं है, ठीक। तो अब ये क्या बन गया, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन क्या होता है वो मैंने जो है इंग्लिश ग्रामर से इसकी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वो जाकर देख लो, ठीक। तो सब लोग पता चलेगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। और फ्रेज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जब मिलकर प्रेपोजिशन का काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। प्रेपोजिशनल फ्रेज के पास क्या होता है, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इस करेक्टरिस्टिकली अ नाउन फ्रेज और WH क्लोज और VING क्लोज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो है प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट तीन चीज़ों का हो सकता है, या तो उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन फ्रेज होगा, या तो वो WH क्लोज को कंसिस्ट करेगा, या तो उसके अंदर VING वाली फॉर्म होगी, ठीक। ING वाली फॉर्म जो कि कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं। और अगर किसी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से टेंसेस को समझना है, जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, उसके अंदर आप लोगों को जो है टेंसेस की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को जो है सारे 12 टेंसेस सेपरेटली मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आप लोगों को जो है ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट दी रेलवे स्टेशन, समझो कि ये जो गैप है ये नहीं है, ठीक है। गैप क्या है, ये गैप नहीं है। अब ये सेंटेंस क्या है, एट दी रेलवे स्टेशन। अब एट क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। और जो दी रेलवे स्टेशन है ये एक क्या है, नाउन फ्रेज। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है नाउन फ्रेज पहले पढ़ा दिए, क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसके अंदर नाउन फ्रेज का थोड़ा सा काम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह फ्रॉम वट ही सेड, तो ये जो वट ही सेड, तो ये एक क्लोज है। ये क्या है, क्लोज। और क्लोज के जो है मैंने आप लोगों को टाइप्स कवर करवानी है इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर ही। तो फ्रेजेस के बाद जो है क्लोजेस की तरफ ही मूव करेंगे, तो तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्लोज क्या होता है। बट अभी आप लोग ये समझ लो कि ये एक क्या है, क्लोज है। और ये किसको कंसिस्ट कर रहा है, WH को कर रहा है कंसिस्ट के नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। तो ये क्या है, WH क्लोज। अब इसी तरह बाय सिंगिंग आ सॉन्ग, अब सिंग क्या है, सिंग क्या है, ये एक वर्ब की फॉर्म है। अब इसके साथ क्या लग गया, ING। तो हमने कहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या होता है, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर वर्ब के साथ ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो ये जो सारे के सारे हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्लियर हो गए हैं। अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो अब हमने जो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को तो क्लियर कर लिया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अब हम जो है देख लेते हैं कि प्रेपोजिशनल किस तरह के होते हैं फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लिखे हुए ताकि आप लोगों को जो है आसानी रहे। एक है अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। ये सारे क्या है, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं और आप इनकी मदद से जो है सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इन फेवर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद अ व्यू टू, बाय वे ऑफ और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं प्रेपोजिशनल, बट मैंने जो है यहाँ पे थोड़े से लिखे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को, ठीक। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कितने क्लियर हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहली एग्जांपल है वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, तो इंस्टेड ऑफ जो है यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज के एग्जांपल के अंदर लिखा है, तो यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ है, मीन्स ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। इसी तरह देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक। अब इन फ्रंट क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इन फ्रंट ऑफ क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये मिलके बता रहा है हमें कि किसी चीज़ की लोकेशन, ठीक। तो ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये यहाँ पर क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। थर्ड एग्जांपल है ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे जो ये एट द पॉइंट है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और आई होप सो कि आप लोग ने जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज को काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया होगा। कोई भी डाउट्स हैं आप लोग जो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्रेज इन एपोजिशन। हमने जो है फ्रेजेस की सारी टाइप्स कवर कर लिए, अब हम जो है फ्रेज इन एपोजिशन को कवर करने जा रहे हैं। तो मैंने जो है आप लोगों को कौन कौन सी टाइप्स पढ़ाई, एक मैंने पढ़ाई एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। तो ये जो सारे थे ये क्या थे, ये पार्ट ऑफ स्पीच थे, ये सारे क्या थे, ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। अब जब हमने इनके साथ फ्रेज का वर्ड जोड़ दिया तो ये बन गए एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। और हमने क्या पढ़ा कि अगर जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करोगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का काम करोगा तो एडवर्ब फ्रेज होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम कर रहा होगा तो वो नाउन फ्रेज, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर प्रेपोजिशनल का काम कर रहा होगा तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। बट फ्रेज इन एपोजिशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एपोजिशन को देखो तो ना ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, ना ये कोई और कोई चीज़ है, ठीक। तो ये क्या होता है ये समझते हैं। एन एपोजिशनल फ्रेज इज अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। एपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो नाउन फ्रेज होता है। अब नाउन फ्रेज क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया होगा, और अगर किसी नाउन को समझना है तो वो फिर जो है मेरे इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो एपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, नाउन या तो नाउन फ्रेज, या तो किसी चीज़ का नाम होगा या तो नाउन फ्रेज होगा, ठीक। दैट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू एन अदर नाउन, ठीक है। रखा कहाँ जाता है ये एपोजिशनल फ्रेज, किसी नाउन के बाद, ठीक, टू एक्सप्लेन द नेम और टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक। अब एपोजिशनल फ्रेज का पर्पस क्या होता है, एपोजिशनल का पर्पस होता है कि वो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज बोर्न इन कराची। अब कायदे आज़म क्या है, ये एक नाउन, ठीक है, क्या है, ये एक नाउन है। अब हम ये भी तो कह सकते थे कायदे आज़म वॉज बोर्न इन कराची, बट ये जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है ये हमें कायदे आज़म नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कौन थे, ठीक है, वो थे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है ये क्या है, ये एक एपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, ये एक एपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। अब इसकी की पॉइंट समझ लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है कि आप लोग को जो है हेल्प करेंगे कि आप लोग जो है फ्रेज इन एपोजिशन को इजीली लर्न कर सको। ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू अ नाउन, ठीक है, ये हमेशा नाउन के बाद आते, नाउन से पहले नहीं आते। यूजुअली सेपरेटेड बाय कोमास, ठीक है, और इनको जो है हम कोमास के जरिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कायदा के बाद कोमा है और फिर ये यहाँ पे भी कोमा है, तो ये जो कोमा के दरमियान में जो ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान आया तो ये क्या था, ये फ्रेज इन एपोजिशन था। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को जो है प्रूफ भी कर दिया। तो यहीं पर जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है और आई होप सो कि आप लोगों को जो है फ्रेजेस और उसकी टाइप्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स है आप लोगों के, आप लोग जो है ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूँगी।